जिगरा होना चाहिए हमारे एटीट्यूड में, वो करेज होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिगरा देखा है। ताइफ में पत्थर पड़ रहे थे और आप रो रहे थे। फरिश्ते आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह आप हुक्म कीजिए मैं इनके ऊपर पहाड़ गिरा दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको हिदायत दे और इनमें से ही हिदायत वाले लोग आएंगे। तो ये होता है करेज। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया आपने उसको माफ़ किया और उसके लिए दुआ की। हम में से है आज किसी के पास इतना करेज? हमें ये करना है। आपको पता है अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो उससे हमारा क्या प्रॉफिट है, हमें उससे क्या रिवॉर्ड मिलेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह इसने मेरी इंसल्ट की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको माफ़ कर दो। अगले दिन वो शख्स फिर आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने इसको माफ़ कर दिया था पर इसने दोबारा मेरी इंसल्ट की और मुझे ताने दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम इसे माफ़ कर दो। तीसरे दिन वो शख्स फिर आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह इस शख्स ने आज सबके सामने मेरी इंसल्ट करी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम इसे माफ़ कर दो और अगर इसको माफ़ करने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाती है तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन तुमको वो इज्जत दिलवाऊंगा। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी गारंटी हमारे लिए क्या हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमें इज्जत दिलवाएंगे। अगर हम किसी से वो माफ़ नहीं करते और उससे बदला लेते हैं तो हमें अपनी लाइफ टाइम ये रिग्रेट रहता है कि काश मैंने उसे माफ़ कर दिया होता। और अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं तो हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। तो हमें लोगों को माफ़ करना आना चाहिए। हमें दूसरों की मिस्टेक्स निकालने से पहले हमें अपने अंदर की मिस्टेक्स देखनी है। द बिगेस्ट करेज इज़ कि हमें अपनी खुद की गलतियाँ देखनी है। तो करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। डर खत्म हो जाना इट्स इम्पॉसिबल। सबके अंदर किसी ना किसी चीज़ को लेकर डर है। किसी को किसी इंसान के हवाले से डर है, किसी को माल के हवाले से डर है। सबको किसी ना किसी चीज़ को लेकर डर रहता है। बट हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हमारे साथ कौन है? अल्लाह है। हमारा मददगार कौन है? अल्लाह है। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो हमें किस बात का डर, हमें किस बात का खौफ है? हमारा दुश्मन हमारा क्या कर लेगा? हमारा दुश्मन अगर हमें मुल्क से बाहर निकाल देगा तो इट्स अ जर्नी, हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। हमारा दुश्मन अगर हमें जेल में डाल देगा तो उस तन्हाई में इट्स अ सॉलिट्यूड, हम उसके अंदर अल्लाह की इबादत करेंगे। और अगर हमारा दुश्मन हमारा कत्ल कर देगा तो इट्स अ शहादत, हम जन्नती हो जाएंगे। उसे क्या पता कि हम अपने साथ अपनी जन्नत लेकर घूम रहे हैं। तो हमारे अंदर ये करेज होना चाहिए कि हमें उस तरह का अपना एटीट्यूड बनाना है कि हमारे मददगार अल्लाह है और हमें दो लोगों को माफ़ करना आना चाहिए। एंड दिस काइंड ऑफ करेज दैट एवरीवन शुड हैव। एंड द थ्री थिंग्स वी शुड ऑलवेज रिमेंबर इन आवर लाइफ कि अल्लाह देख रहा है, मौत आनी है और हिसाब किताब हमसे भी किया जाएगा। अगर हम अपने माइंड में ये तीन चीज़ें लेकर चलेंगे तो हमारा हर एक स्टेप्स हमें इन चीज़ों की याद दिलाएगा कि अल्लाह देख रहा है। एवरी सोल विल हैव टू टेस्ट द डेथ।